गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड सब्जेक्ट है हिंदी। ओके, और हिंदी में हमने आज की डेट, व्हाट इज डेट टुडे, 29 है ना। और इसके पहले कल हमने क्या देखी थी, चिड़ियाघर की सैर, यह कहानी पढ़ी थी जिसमें कौन कौन थे, दादा और आप गीता, है ना। कल हमने देखा था कि गीता दादा के साथ कहाँ गई थी, चिड़ियाघर की सैर करने गई थी, जिसमें उसने वहाँ अनगिनत प्रकार के जानवरों को देखा, है ना। कहाँ कहाँ देखा, शेर को पिंजरे में देखा, बंदर को पिंजरे में, कई पक्षियों को देखा, है ना। ऐसे हमने कल की कहानी पढ़ी थी। ओके, और आगे काफी सारी चीजें हमने कल भी देखी थी। क्या क्या बताया था मैंने कल आपको, हाँ, शब्द सागर बताए थे, सही वाक्यों को सही या गलत क्रम में लिखिए, वो भी बताया था, खाली स्थान भरिए, ये भी, और आपको 2 प्रश्न भी दिए थे कल होमवर्क में मैंने कि कछुआ कब अपने हाथ पैरों को अंदर धर लेता है, छिपा लेता है, थक जाने पर गीता और दादाजी ने क्या किया। इन 2 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, है ना। और जिन बच्चों ने करके दिखाया उनके लिए वेरी गुड, कि आप लोग मेरी कही हुई बातों को ध्यान में रखते हुए होमवर्क करके मुझे देते हैं, है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम शब्द ज्ञान। दिए गए शब्दों को पढ़िए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शब्दों को पढ़कर उसे सही तालिका में लिखिए। पेज नंबर है हमारा 26। क्या है, कौन से शब्द हैं, ज अक्षर वाले शब्द, कौन से, ज अक्षर वाले शब्द और फ अक्षर वाले शब्द। ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें ज का प्रयोग किया जाता है शब्दों में, जिसमें फ फल का, ज से, फ से क्या होता है, फ फल का, है ना। तो इन 2 शब्दों के उच्चारण में क्या फर्क है, यह हमें बताया गया है। ज के नीचे नुक्ता लग जाने से वह ज बन जाता है। ज कैसा बन जाता है, ज के नीचे नुक्ता लगाने से। उसी प्रकार फ के नीचे नुक्ता लग जाने से वह फ बन जाता है। क्या बन जाता है, फ बन जाता है। उसी के दौरान आगे क्या है, शब्दों को पढ़कर क्या लिखना है हमें, ज अक्षर वाले और फ अक्षर वाले शब्दों को लिखना है। यह आपको खुद लिखना है, मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझ में आए इसीलिए आपको शब्द पहले से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दे दिए हैं। ज अक्षर वाले शब्दों में क्या आता है, ज में आ की मात्रा जा दू, क्या हुआ ये, जादू। क्या लगा हमारे इस पेश अक्षर में, ज लगा, पहला अक्षर हमारा क्या आया, ज। उसी प्रकार दूसरा शब्द क्या है हमारा, जगत, क्या है, जगत। जगत मतलब दुनिया भी होती है, संसार भी होता है उसका, पर हमें अभी क्या देखना है, ज अक्षर वाले शब्द, इसीलिए हमारा पहला अक्षर क्या आएगा, ज आएगा, है ना। उसी प्रकार दूसरे इसमें ज और कहाँ लग सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारा पहला शब्द ज से ही शुरू हो, किसी ऐसे शब्द में जहाँ ज का उच्चारण आता हो, जहाँ ज का प्रयोग किया जाता है, ज अक्षर का। तो दूसरा है हमारा नजर। नजर मतलब क्या होगा, नजर का मायना, उसका सेकंड मीनिंग हमारी आंखें, नजरें, नजर, देखना, है ना। तो क्या कहलाएगा, नजर। दूसरा शब्द है जिंदगी। क्या है, जिंदगी। आप जिस जिंदगी में जी रहे हो वह कैसी है, खुशहाली, खुशभरी, तो उसे हम क्या कहेंगे,
हाँ, जिंदगी। जो आपको आपके मम्मी पापा दे रहे हैं वह जिंदगी कैसी है? खुशभरी है, खुशहाली है ना? सभी प्रकार की सुख सुविधा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिंदगी। जीना क्या होता है? ये हमारा शब्द है, क्या कहलाएगा उसे? ज से जिंदगी। उसी प्रकार फ अक्षर वाले शब्द। अब हमने इसके पहले कौन से अक्षर देखे? ज अक्षर वाले। और अब हम क्या देख रहे हैं? फ अक्षर वाले शब्द। तो फ अक्षर वाले शब्द में क्या आएगा? फिर। फिर में मात्रा लगी है ना? और आगे फैलाना। क्या होता है फैलाना? जैसे कि बच्चे, आप लोग छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो कमरे में सामान को यहाँ से वहां फेंकना, यहाँ से वहां फैलाना, उसे कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं फैलाना। उसके पहले इसमें अक्षर में क्या लगा हुआ है? फ का उच्चारण दिया हुआ है। आगे है फ से जिराफ। अब हमने देखा कि पहले इसमें फ पहले अक्षर में आ रहा था, है ना? आया, दिख रहा है आपको? अब दूसरे अक्षर में फ का जहां हमने यूज किया है वहां हमारा फ कहाँ आया है? आखिरी में आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं है कि हमारे वह शब्द पहले आए, बस उस शब्द का उच्चारण, उसकी मात्रा या फिर उसका जो भी उच्चार है वह पहले हो या आखिरी में या फिर बीच में, पर वह अक्षर का नाम आना चाहिए शब्दों में। कहाँ आना चाहिए? हमारे दिए गए लिखे गए शब्दों में। जैसे यहाँ आया है जिराफ, कहाँ आया है हमारा फ? कहाँ आया है? आखिरी में। कहाँ है? आखिरी में। इसके पहले हमारा फ कहाँ आया था? पहले, है ना? दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? पहले इसमें पहले आया है और दूसरे फ में हमारा अक्षर आखिरी में आया है। सा फ। कहाँ? साफ मतलब साफ सफाई होना, साफ के साथ साफ सफाई होना। यहाँ पे भी फ आ रहा है ना? फ फल का। तो ये था हमारे ज अक्षर वाले शब्दों का ज्ञान और फ अक्षर वाले शब्दों का ज्ञान। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या है? आपको एक्सरसाइज दी हुई है ना? हाँ, दिए गए आधार पर 5 जानवरों के नाम लिखिए और उनकी सूची बनाइए। कहाँ? कॉपी में। ठीक है। अब आपको कौन कौन से जानवरों की सूची बनाना है? वहाँ लिखा हुआ है पालतू जानवर, जंगली जानवर और पक्षियों के 5 नाम लिखना है और इसकी सूची बनाना है। सोचो और बताओ। आपकी एक्सरसाइज है, आपको मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ, है ना? क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हो? मैंने कल भी आपसे पूछा था कि आप लोग चिड़ियाघर गए हो? हाँ, काफी सारे बच्चों का उत्तर होगा हाँ, और काफी सारे बच्चों का उत्तर होगा ना, है ना? पर जो बच्चे चिड़ियाघर में गए हैं उन्हें सब कुछ दिखा होगा, है ना? वहाँ कौन कौन से जानवर थे, वहाँ कौन कौन से पक्षी थे, है ना? उन्होंने देखा होगा। और जो बच्चे चिड़ियाघर में गए होंगे वह अपनी कॉपी में उन्होंने क्या क्या देखा और किस जगह के चिड़ियाघर गए थे, उस शहर का नाम वह मुझे लिखकर बताएंगे। गीता ने जो भी पक्षी और जानवर चिड़ियाघर में देखे उनमें से आपने किनका नाम पहली बार सुना? कल जब मैंने आपको बताया था कि गीता कहाँ गई थी? चिड़ियाघर गई थी, तो उसने वहाँ कौन सा पक्षी देखा? आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर कहाँ लिख के दोगे? कॉपी पर लिख
लिखकर दोगे। उसी के साथ दिए गए आधार पर 5-5 जानवरों के नाम भी आपको लिखकर मुझे देना है। पालतू जानवर, जंगली जानवर और पक्षी। आपने कौन से ऐसे जानवर हैं जो हम पाल सकते हैं और कौन से ऐसे जंगली जानवर हैं जो हम नहीं पाल सकते, है ना। तो उसी प्रकार आगे हैं, आओ जुड़े, ऐसे कुछ शब्द है आपके सामने, मैं आपको उसे पढ़कर सुनाती हूँ। कुछ जानवर जमीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं, जबकि कुछ जमीन पर पानी और जमीन पर दोनों पे रहते हैं। ऐसे जानवरों के, ऐसे किन्हीं 5 जीवों के आप नाम बताओ, कौन कौन से जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से, हाँ चलो मैं आपको हिंट देती हूँ। सबसे पहले पानी में तो सबसे ज्यादा तैरते हुए किसे देखा है हमने, मछली को देखा है। देखा है ना कैसी चलती है मछली, एक जगह से कई जगह तक अंदर ही अंदर पानी में तैरती है। और किसे देखा है, सांप को देखा है, मेंढक को देखा है, मगरमच्छ को देखा है। तो आप क्या करोगे, इन 5 जानवरों के नाम मुझे लिखकर दोगे जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। और उसी के साथ आपके कॉपी बुक में पेज नंबर 29 में दिया हुआ है, अभ्यास पुस्तक में दी गई जगह जमीन पर और पानी में रहने वाले जानवरों के चित्र बनाकर दिखाइए। आपको आपकी कॉपी में क्या करना है, उस चित्र को बनाकर उसको ड्रॉ करके कलरफुल करके मुझे होमवर्क में सेंड करना है। ओके, हमें क्या ख्याल रखना चाहिए यह भी इसी का एक भाग है, मैं आपको समझा देती हूँ। जानवरों की रक्षा व बचाव के लिए उन्हें चिड़ियाघर में रखा जाता है। क्या है, देखा है आपने, चिड़ियाघर में सबको अपने अलग अलग जगह बनाई जाती है जिनमें उन्हें क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है कि लोग उन्हें सिर्फ दूर से देखने के लिए आए। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जानवरों का बचाव करना ही अभी उनके लिए सबसे पहला क्या है, दायित्व है। आज के इसमें जंगलों में देखा है आपने, पेड़ों की कटाई करने से काफी सारे जानवर हमारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, है ना। काफी सारे जानवर बेचारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिन्हें खाना नहीं मिलता, उन्हें पानी नहीं मिलता, वह ऐसे इसमें रहकर, परिस्थिति में रहकर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। काफी सारे जानवरों की संख्या हमारे देश में कम हो गई है। तो जानवरों की रक्षा व बचाव करने के लिए बचे हुए जानवरों को क्या किया जाता है, चिड़ियाघर में रखा जाता है। वहाँ उनकी देखरेख की जाती है, उन्हें जरूरत के अनुसार समय समय पर खाना, समय पर भोजन, पानी सब कुछ दिया जाता है। चिड़ियाघर के पिंजरों में बंद जानवरों व पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। यह भी एक क्या है आपके लिए, सीख है, एक मैनर्स है आपका कि जब कभी आप चिड़ियाघर में जाओ तो आप उन चिड़ियाघर के जानवरों को किसी भी प्रकार से परेशान ना करो। वहाँ सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए उनको वहाँ कैद करके रखा गया है कि आप उसे देखें और खुश हो जाए। इसीलिए आप सभी का भी यह एक दायित्व बनता है कि आप उनको देखकर खुश हो, ना कि आप उन्हें किसी भी प्रकार की प्रताड़ना दो, ना परेशान करो। यह भी क्या है, एक आपका मैनर्स है, गुड मैनर्स आपकी सीख है ना। तो यह था हमारा छोटा सा क्या था, चिड़ियाघर के ऊपर हमारी कहानी थी, है ना। अब है आगे पाठ है हमारा तीसरा, पर इसके पहले यदि मान लो कोई प्रश्न उत्तर यहाँ बनते हैं तो मैं आपको कल इसके प्रश्न उत्तर थोड़े थोड़े लिखवाऊंगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही है। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, ज अक्षर वाले शब्दों का ज्ञान, है ना। आपको दिए गए क्या करना है, शब्दों को पढ़कर नाम वाले, सबका नाम वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। उसी के साथ
पालतू जानवर, जंगली जानवर और पक्षियों के नाम की सूची बनाकर आपको होमवर्क है वो दिया गया है। ओके, तो आप ये सब मुझे करके बताओगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम हमारा तीसरा पार्ट मोटू राम ने खाए लड्डू, ठीक है, इस पार्ट का पठन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जो मैं आपसे कहती हूँ वो आप मुझे करके दिखाते हो, इस चीज़ के लिए मैं आपके पेरेंट्स को और आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और इसी तरह आप अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई में लगाए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझें जो हम आपको समझाते हैं, ओके, और करके दिखाएं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय।